ये फोर्थ एपिसोड है ऑर्गेनिक और ग्रास फेड वे का जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उस सीरीज़ में से। अगर आप फर्स्ट 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो 3 एपिसोड देख लीजिए, तभी जाके आप ये रिलेट कर पाएंगे और इसका मतलब ज़्यादा बनेगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वाकई क्या ऑर्गेनिक या फिर ग्रास फेड वे नॉर्मल जो आपको नॉन इनऑर्गेनिक वे मिलता है, नॉर्मल वाला वे मिलता है, उससे बेहतर है। इसमें दो तरीके से हम बात करेंगे। एक तो क्या ये बेहतर है मसल मास बिल्डअप के लिए, और या ये बेहतर है अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपका टोटल गोल ही मसल मास बिल्डअप है और आप अपना पूरा मैक्रो में वे प्रोटीन सेट करना चाहते हैं और उसमें आप पूछ रहे हैं कि अगर मैं ऑर्गेनिक वे लूँ तो मेरे मसल ग्रोथ में क्या डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट होगा, तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक वे लेते हैं या फिर इनऑर्गेनिक वे लेते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डीनेचर्ड नहीं है, एसिड वॉश्ड नहीं है, तो उसमें ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आएगा प्रोटीन प्रोफाइल में। तो आपका जो ओवरऑल मैक्रो रिक्वायरमेंट है वो आप नॉर्मल सा वे या ऑर्गेनिक वे कहीं से भी ले सप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अभी आते हैं दूसरे एस्पेक्ट में कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक या ग्रास फेड हुए लेने से आपके ओवरऑल हेल्थ में कोई फ़र्क आता है कि नहीं, इसमें से कोई बेनिफिट आता है कि नहीं इनऑर्गेनिक वे से, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर पहले ये समझने के लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा, अगर आप काऊ को देखें जिससे एक्चुअल मिल्क आता है और उससे वे प्रोटीन बन के हमारे पास आता है, तो उस काऊ में हमारे तरह एक स्टोमक नहीं है, 4 डिफरेंट स्टोमक है। और वो 4 डिफरेंट स्टोमक 4 डिफरेंट पीएच लेवल में ऑपरेट करते हैं। उनका एसिडिक प्रोफाइल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब वो काऊ नेचर में नॉर्मली ग्रेस करके ग्रास खाएगा, तब जाके उस ग्रास के न्यूट्रिएंट्स को सही तरह से एवं और पूरा का पूरा निचोड़ के निकालने के लिए वो सारे चेम्बर्स बने हुए हैं। पर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नॉर्मल काऊ को जो इनऑर्गेनिक है उसको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है और ग्रेन फीड दिया जाता है। तो ग्रेन फीड में इन 4 स्टोमक्स का उतना ज़्यादा यूज़फुलनेस होता नहीं है, तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी उससे निकल के आता नहीं है। इसलिए अगर आप ग्रास फेड वे या फिर ऑर्गेनिक वे का काऊ का मिल्क से आया हुआ वे देखेंगे इनऑर्गेनिक वे के साथ, तो आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगा वो है CLA और विटामिन K2, और इसके साथ आपको मिलेगा बहुत सारा लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन। ये जो दो चीज़ें हैं लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन, ये बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक वे में डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैक्सिमम ख़राब हो जाता है अगर आप इसको हाई टेम्परेचर एसिड ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आइसोलेट बनाने के लिए, जैसे 90-95% आइसोलेट बनाने के लिए, ये दोनों बॉडी के इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस को घटाने के लिए आपका एंटीबॉडी के तरह काम करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए ये दो प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर आप आते हैं CLA में, तो जो CLA को हम नॉर्मली सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बेचा जाता है एज ए फैट लॉस एजेंट, वो सही नहीं है। पर CLA का बेनिफिट है आपका ओवरऑल हेल्थ और हार्ट हेल्थ को अच्छी तरह से रखने के लिए। तो CLA अगर आप सप्लीमेंट से लेते हैं तो वो सप्लीमेंट बनता है मोस्टली वेजिटेबल ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके लैब में, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो वो आपके शरीर में अच्छा काम करने के ज़्यादा हानिकारक काम ज़्यादा करता है। पर अगर आप ग्रास फेड या फिर ऑर्गेनिक वे लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में CLA मिलता है, कुछ 300 से 500% ज़्यादा मिलता है नॉर्मल इनऑर्गेनिक काऊ के मिल्क से जो वे आता है उससे, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ विटामिन K2 आपको मिलता है, और अगर आप देखेंगे तो विटामिन K2 बहुत सारे चीज़ों में आपको हेल्प करता है, जैसे बोन डेंसिटी सही रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सही रखने के लिए, और उसके साथ साथ या एंटी डिप्रेशन की तरह भी ये काम करता है। तो इतने सारे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ओवरऑल हेल्थ में मिल सकता है अगर आप ऑर्गेनिक या ग्रास फेड वे लेते हैं। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक वे में जो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, या फिर उसके पूरे प्रोसेस में जो सारे एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप ऑर्गेनिक वे चूज़ करें तो। पर ये एक डिसिसिव फैक्टर है, ये डिपेंड करता है आप ये लाइफस्टाइल चॉइस करेंगे या फिर नहीं। आके बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है वो है प्राइस में, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक या ग्रास
ग्रास फेड वे का प्राइस कंपेयर टू इनऑर्गेनिक वे का प्राइस, तो बहुत ज़्यादा अंतर बन जाता है। ये बनता है रेगुलेशंस और सारे तरह से जैसे फार्म को बनाया जाता है उसके हिसाब से, और इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी भी पड़ता है अगर आप बाहर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया में लाते हो तो इस हिसाब से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का एक ही क्वेश्चन आ जाता है, वो है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये अच्छा है, पर आपके मसल बिल्डिंग गोल के लिए ये उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना हो सके आपको जानकारी दे पाए कि ऑर्गेनिक वे आप ले तो क्यों लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।